राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज किया। ट्रायल कोर्ट ने टेनी को बरी करने के फैसले पर हाईकोर्ट की मुहर। लखीमपुर की निचली अदालत ने टेनी को कर दिया था बरी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ने की थी अपील। संवाददाता अनूप इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल 2004 में प्रभात गुप्ता हत्याकांड जो है लखीमपुर में हुआ था, जिसमें अजय मिश्रा जो टेनी है, इसके अलावा जो अन्य जो 4 लोग हैं, यानी टोटल जो है इन लोगों को जो है आरोपी बनाया गया था, जिसमें जो है जो निचली अदालत है उसने सुनवाई के दौरान जो है अजय मिश्रा टेनी सहित जो आरोपी हैं उनको बरी कर दिया था। इसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में अपील की गई थी और इस अपील पे जो है आज हाई कोर्ट ने सुनवाई की है और जो निचली अदालत का फैसला है उसको बरकरार रखते हुए जो अजय मिश्रा टेनी है, जो मौजूदा केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, इसके अलावा जो बाकी जो 3 आरोपी हैं सभी को बरी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है कि अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत मिली है और अब जो उनके वकील हैं वो मीडिया से बात भी करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि कोर्ट की तरफ से जो है ये बड़ी राहत जो है वो आज अजय मिश्रा टेनी सहित जो पूरे मामले में आरोपी थे, जो अन्य आरोपी थे, सभी को बड़ी राहत मिली है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनूप। और साल 2000 में हुई थी प्रभात गुप्ता की हत्या। 2004 में ट्रायल कोर्ट ने अजय मिश्रा टेनी को बरी किया था। अजय मिश्रा टेनी समेत चारों जो आरोपी हैं उन्हें हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। बड़ा फैसला, लखनऊ केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बड़ी राहत। कोर्ट ने टेनी को बरी करने के फैसले पर हाईकोर्ट की मुहर। लखीमपुर की निचली अदालत ने टेनी को बरी कर दिया था। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में की थी अपील। राज्य सरकार की अपील पर आज हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। साल 2000 में हुई थी प्रभात गुप्ता हत्याकांड। 2004 में ट्रायल कोर्ट ने अजय मिश्रा टेनी को किया था बरी। अजय मिश्रा टेनी समेत 4 आरोपी हाईकोर्ट से बरी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा, सुभाष Mama, all the accused persons, and Shashi Bhushan or Pinky, Rakesh or Dalu were acquitted by the Session Judge Lakhimpur Kheri. Subsequently, State of UP filed an appeal under Section 372 and 378 CRPC before the High Court. Division bench admitted the appeal initially, and thereafter, after lengthy argument advanced by both the sides on merit and after appraisal of the evidence, after appraisal of the entire evidence which was available for the trial judge, was considered afresh by the High Court in detail and found that the finding which has been awarded by the trial judge, acquitting all the accused who were found innocent, and the complicity was also found to be false, has been affirmed by High Court by reasoned order. कौन से हिंदी में बोल देंगे, हिंदी में बोल देंगे, यही चीज हिंदी में बोल दीजिए सर। इधर देख के कौन से बिंदुओं पर दलीलें की गई और जिसके आधार पर हिंदी में बोल दीजिए। सभी 4 आरोपी जितने भी गवाह वहाँ के विसिनिटी के रिकॉर्ड किए गए थे, उन्होंने इनकी प्रेजेंस को ये पाया कि ये थे ही नहीं, 4 लोग नहीं थे, अज्ञात 2 लोग आगे मार के चले गए, ये था। और उसके बाद जो एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट की और उसको इनको फर्जी फंसाया और इनके खिलाफ जो एविडेंस लाए वो इम्पार्शियल नहीं थी। उसके बाद जब ट्रायल चला और क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हुआ, उसके बाद जो है सेशन ये हाई कोर्ट आए ये लोग,
हाईकोर्ट में ये कहा कि जिस जज के यहाँ चल रहा है उस पर हमें आस्था नहीं है, किसी दूसरे जज के यहाँ दे दिया जाए। उसको हमने अपोज किया था यद्यपि, फिर हमने कहा कि जो जिस जज को ये बताएं वहाँ भेज दीजिए। अल्टीमेटली जो है पूरा केस सेशन जज लखीमपुर खीरी जो सीनियर मोस्ट होता है उसके सामने हाईकोर्ट ने भेजा और ये कहा कि डे टू डे ट्रायल कंक्लूड करिए। ऑन द बेसिस ऑफ डे टू डे ट्रायल एंटायर एविडेंस वाज एप्रिशिएटेड एंड द जजमेंट रेंडर किया गया, पास किया गया, जिसमें एक्विटल ऑर्डर पास किया गया चारों के फेवर में कि दे हैव बीन फाल्सली implicated and they are innocent and their complicity is also of no avail। सर तो हत्या किसने की थी? क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ हुआ हत्या किसने की थी? नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये जो है ये भी आया था कि अज्ञात लोग आके मार गए, लेकिन FIR जो उनकी थी उसमें इन लोगों का नामजद किया था। जो गवाहान थे उन गवाहों ने प्रोसिक्यूशन केस को प्रूव नहीं किया और नहीं सपोर्ट किया, तो हाईकोर्ट ने दोनों की दलीलें बहुत गहराई से सुनी कई दिनों तक, और सुनने के बाद जो है एविडेंस का अप्राइजल किया और ये पाया कि ये केस जो है जो सेशन जज ने एक्विटल ऑर्डर पास किया उसमें कोई इन्फर्मिटी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है अगर एक्विटल ऑर्डर रीजन है और बेस्ड अपॉन एविडेंस है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए जब तक कोई परवर्सिटी न पाई जाए। इस मामले में टेनी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उनको सबको चारों को बरी कर दिया गया। इसमें दो केस, एक तो राज्य सरकार देखिए अजय मिश्रा उर्फ टेनी को, शशि भूषण उर्फ पिंकी को, राकेश मामा को और डालू को, और सुभाष मामा को और डालू को, चारों को जो है बाइज्जत बरी किया गया। जो एक्विटल ऑर्डर सेशन जज का पास किया गया था उसको एफर्म कर दिया गया। इसमें राज्य सरकार की तरफ से भी पिटीशन थी और जो पीड़ित परिवार था प्रभात गुप्ता की तरफ से, दोनों तरफ से यही डिसाइड, दोनों में सुनवाई के बाद ये निर्णय हुआ। दोनों की याचिकाएं खारिज हो, दोनों ने एक जजमेंट जो एक्विटल का था उसी जजमेंट के खिलाफ दोनों लोग आए, तो जजमेंट की वैलिडिटी जो है वो विश्वसनीयता तय करनी थी। तो एक्विटल ऑर्डर अपील में भी तय होना था, एक्विटल ऑर्डर की वैलिडिटी जो है रिवीजन में भी तय होनी थी। दोनों में माइन्यूट स्क्रूटनी करने के बाद और पूरे साक्ष्यों का संकलन और पूरे साक्ष्यों को परिशीलन करने के उपरांत तो दोनों पक्षों को गहराई से सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने पाया कि ये जो है इस जो सेशन जज ने ऑर्डर पास किया एक्विटल का वो बिल्कुल सही है और साक्ष्यों के आधार पर आधारित है और एक्विटल ऑर्डर जो है अपहेल्ड कर दिया, लोअर कोर्ट फैसले को कंफर्म कर दिया। ठीक बालक जी एक मिनट, चलो आ जाओ। केंद्रीय मंत्री राजू मिश्रा टेनी ने हाईकोर्ट से बड़ी राहत उन्हें मिली है। राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने टेनी को बरी करने के फैसले पर हाईकोर्ट की मुहर। और संवाददाता शारिक इस वक्त हमारे साथ लखीमपुर से और संवाददाता अनूप हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। सबसे पहले शारिक हम आपका रुख करेंगे। शारिक देखिए, इस मामले में 4 आरोपियों को बाइज्जत बरी किया गया है। हाँ बिल्कुल त्रिशला, देखिए जिस तरह से ये अभी पिछले 23 साल से ये केस चल रहा था, मर्डर हुआ था पिछले 23 साल पहले, उसके बाद से लगातार ये लड़ाई लड़ रहे थे परिवार के लोग। उसके बाद आज ये बात साफ हो गई है कि जिस तरह से निचली अदालत ने जो फैसला दिया था वही सही था, यानी कि जो निचली अदालत का फैसला था उस पर मोहर लग गई है। अजय मिश्रा टेनी जो इस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है वो इस केस से बरी किए गए हैं। इसके अलावा उनके जो FIR में 3 और लोग जो साथी बताए गए थे उनको भी पूरी तरीके से बरी कर दिया गया है। अब शशि भूषण पिंकी, राकेश डालू, सुभाष मामा, इन सभी को बरी कर दिया गया है और हाईकोर्ट ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है। तो ये एक बड़ी राहत भरी खबर है अजय मिश्रा टेनी के लिए और उनके परिवार के लिए। बिल्कुल, हमारे सहयोगी अनूप जुड़े, अनूप का रुख करेंगे। अनूप देखिए, जिस प्रकार से जो परिवार है वो कितने सालों से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन आज जो जिन पर आरोप लगा था उन चारों को बरी कर दिया गया है। परिवार जो है प्रभात का, उनका कोई रुख अभी तक सामने आया, उनका कोई अपडेट या फिर उनका कुछ कहना है इस मामले पर? अनूप, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बोला? अरे बाहर आ जाओ, आप छाया बनी एक बार अपना परिचय दें और बोल दें। जी सर, ये जो लगाए वहाँ नहीं लगाएगा, ये पक्का बता। मैं जो है चारों एक्यूज्ड को, जिसमें अजय मिश्रा उर्फ टेनी, शशि भूषण उर्फ पिंकी, राकेश उर्फ मामा,
राकेश उर्फ डालू, सुभाष उर्फ मामा, चारों की तरफ से हमने केस ट्रीट किया और ये पाया, ये यहाँ पे जो अपील फाइल की थी वो स्टेट ऑफ यूपी ने की थी। स्टेट ऑफ यूपी ने ये कहा, स्टेट ऑफ यूपी ने उसकी वैधानिकता को चुनौती दी थी। जो ऑर्डर एक्विटल का था सेशन जज ने पास किया और उसमें जो है चारों अभियुक्तगणों का की कॉम्प्लिसिटी फर्जी पाई गई थी। उन्होंने एक्विटल ऑर्डर पास किया तो एक्विटल ऑर्डर के खिलाफ जो है स्टेट ऑफ यूपी और इन्फॉर्मेंट कंप्लेनेंट के वकील एक ने तो अपील फाइल की, स्टेट ऑफ यूपी ने, उन्होंने रिवीजन फाइल किया। दोनों एक साथ कंजॉइंट हो गए आफ्टर लेंथी आर्गूमेंट एट मेरिट and also after considering the entire evidence which was led by prosecution during the course of trial, the acquittal order was upheld and the appeal has been dismissed on merit and revision has also been consequently dismissed on merit. सर बहुत संगीन आरोप थे उनके खिलाफ, कहते कि उन पे डायरेक्टली मतलब गोली चलाने का आरोप था मंत्री जी के खिलाफ, तो उसके बारे में कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, उसमें ये कोर्ट ने जो है पहले ही ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था, यहाँ पे चैलेंज था और जब वहाँ मुकदमा चला था उसमें ये हुआ था कि ये मैटर CBCID को रिफ़र हुआ था। उस समय जब ट्रायल इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो मंत्री जी की संलिप्तता पाई ही नहीं गई, जी और मुलजिम थे वो भी नहीं उसमें थे। ये CBCID ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि ये जो है कि जो भी नामजद मुलजिम हैं ये घटना स्थल पे मौजूद नहीं थे, अज्ञात लोगों ने जो है हत्या की है। इन लोगों की कॉम्प्लिसिटी फाल्स थी। तो ट्रायल कोर्ट ने जब इनको एडमिट किया था तब जब बरी किया था तो उन्होंने किस आधार पर बरी किया था? ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर बरी किया कि जो गवाह गुजरे हैं, जो गवाह लीड किए गए एविडेंस के, उन्होंने उनकी कॉम्प्लिसिटी कई आधार पे फर्जी इसलिए पाई गई कि उनका केस एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी था। और ये भी कंट्राडिक्टरी था कि मान लीजिए कि जब उसकी पंचनामा उसका हुआ तो वो शाम को हुआ, रात को गैस की रोशनी में, और पुलिस लिख रही है कि पंचनामा 5 बजे हुआ। तो जब 5 बजे पंचनामा हुआ तो पंचनामा ही इनका झूठा हो गया। इनकी FIR जो है जब 3 बजे की घटना है और 3:30 में FIR हो गई और 1 किलोमीटर थाना है तो FIR लिखने में भी टाइम लगता है और GD में भी लिखने में टाइम लगता है। तो ये जो है इसमें 3 बजे FIR हो ही नहीं सकती है, एंटी टाइप पाई गई। और जो जितने साक्ष्य गुजरे हैं वो साक्ष्यों के आधार पर ये साबित नहीं हो पाया कि इनके चारों अभियुक्तों की कॉम्प्लिसिटी झूठी पाई गई और ये लोग इनोसेंट थे और इनको फर्जी फंसाया गया। हॉस्टाइल नहीं हो, हॉस्टिलिटी अलग चीज़ है। वो विटनेस ने प्रोसिक्यूशन केस को सपोर्ट नहीं किया। हॉस्टिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी बल्कि प्रोसिक्यूशन केस को सपोर्ट नहीं किया था। तो इस आधार पे एक्विटल ऑर्डर जो था वेल मेरिटेड था और रीजनड था, रनिंग इन 56 पेजेस एंड एंटायर एविडेंस विच वाज लेड बाय प्रोसिक्यूशन वाज एप्रिशिएटेड इन इट्स इंटेरिटी एंड देयर आफ्टर द एक्विटल ऑर्डर वाज पास्ड। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उन्होंने क्या किया, दे फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ द केस फ्रॉम वन जज टू अदर जज। I have said that I have no objection to any judge. Ultimately, senior most judge being District Judge Lakhimpur Kheri was directed to conclude the trial and render the judgment on day-to-day basis. Ultimately, after appraisal of the entire evidence, all the accused were acquitted honorably and acquittal order was subject matter of appeal before High Court. High Court upheld the judgment of Session Judge after due appraisal of evidence of trial court on merit. अगर स्टेट को अपील में जाना हो तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? स्टेट को अपील में जाने का यहाँ पे सर सामने देख लीजिए, सामने सर सामने देख लीजिए। हाँ, स्टेट को अपील में जाने के लिए यहाँ से जी मतलब उसमें कुछ अवधि होती है, टाइम लिमिट होती है? वो अवधि सामान्य तौर पर 90 दिन होती है और सामान्य परिस्थिति में ज़्यादा दिन बचा है। चलिए सर आइए चलो शुरू करिए। और हमारे सहयोगी शारिक लखीमपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। शारिक, जिस मामले में आज फैसला सुनाया गया है, इस घटना के बारे में एक बार जरा पूरी जानकारी दर्शकों को दें। शारिक।
राज्य सरकार की अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने के टेनी को बरी करने के फैसले पर हाई कोर्ट की मुहर लगी है। लखीमपुर की निचली अदालत ने टेनी को बरी कर दिया था। वहीं निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई थी, जिस मामले में आज राज्य सरकार की अपील पर आज हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और यह बड़ा फैसला साल 2004 में हुई थी प्रभात गुप्ता की हत्या। 2004 में ट्रायल कोर्ट ने अजय मिश्रा टेनी को बरी किया था। अजय मिश्रा टेनी समेत 4 आरोपी हाई कोर्ट से बरी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। राज्य सरकार की अपील को हाई कोर्ट ने खारिज किया। ट्रायल कोर्ट ने टेनी को बरी करने के फैसले पर हाई कोर्ट की मुहर। लखीमपुर की निचली अदालत ने टेनी को कर दिया था बरी। निचली अदालत के खिलाफ फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में की थी अपील। राज्य सरकार की अपील पर आज हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। साल 2000 में हुई थी प्रभात गुप्ता की हत्या। और हमारे सहयोगी लखीमपुर से शारिक जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शारिक, देखिए आज उस मामले में फैसला सुनाया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है, ये घटना कब हुई थी, जरा एक बार डिटेल में दर्शकों को बताएं। शारिक, देखिए, तिकुनिया इलाके के रहने वाले प्रभात गुप्ता नाम के शख्स थे जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक छात्र नेता के रूप में जाने जाते थे। चूंकि इस इलाके में पंचायत चुनाव होना था, पंचायत चुनाव को लेकर भी प्रभात गुप्ता खासे सक्रिय थे और इसी बात को लेकर वो अपना यहाँ पर दौरा भी करते रहते थे। जब ये 8 जुलाई 2000 की बात है, जब उनका मर्डर किया गया था दिन दहाड़े 3:30 पे, और इसके बाद इसमें एक केस रजिस्टर किया गया था 31/2000। इसमें पूरा मामले की छानबीन पुलिस तिकुनिया कोतवाली पुलिस की तरफ से की गई थी और इसमें चार्जशीट को भी दाखिल किया गया था 15 दिसंबर 2000 को। इसके बाद में पूरा ये केस चलता है, सेशन ट्रायल में आता है। सेशन ट्रायल में जो इसमें 4 आरोपी होते हैं, जिसमें मुख्य आरोपी अजय मिश्रा टेनी है, राकेश डालू है, शशिकांत है, कुल मिलाकर 4 आरोपी होते हैं। ट्रायल चलता है और उसके बाद चारों को बरी किया जाता है। इसके बाद जो 2018 में इस मामले को लेकर जो पीड़ित परिवार था, जिनके पैरोकार थे, जो वादी थे, वो हाईकोर्ट भी लेकर जाते हैं, लेकिन हाईकोर्ट में 2018 में इस केस को सुना जाता है और फैसला रिजर्व कर लिया जाता है। इसके बाद 2022 और 23 में भी इस पर फिर से सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद, और इसके बाद भी इस फैसले को रिजर्व कर लिया जाता है। लेकिन आज इस मई के महीने में इस पूरे मामले को लेकर डिसीजन दिया जाता है। 2 जजों की खंडपीठ है, जस्टिस शुक्ला, उन्होंने साफ तौर पर एक आदेश जारी आज इस तरह से सुनाया है कि जो पूरा ये केस था, उस मामले में जो निचली अदालत थी, उसके जो आर्डर था उस पर मोहर लगा दी गई है और ये बात साफ कर दी गई है कि अजय मिश्रा टेनी और उनके 3 अंसाथी इस मामले में बरी किए जाते हैं। तो अब जो पीड़ित परिवार है उसका ये कहना है, जिस तरह से भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, कि इस पूरे मामलों को लेकर वो पिछले 23 सालों से लंबा संघर्ष कर रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस मामले में जो उनको एक उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से न्याय की, वहाँ जाकर वो इस बात की अपील जरूर करेंगे। त्रिशला, बिल्कुल, हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, देखिए अभी जो एडवोकेट है उन्होंने भी बातचीत की और आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ फैसला आया, जरा दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल, जो प्रभात गुप्ता हत्याकांड था उसमें जो है आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लिहाजा जो निचली अदालत ने जो इसमें फैसला सुनाया था कि अजय मिश्रा टेनी सहित जो 4 इसमें आरोपी थे, सभी को बरी करने का जो फैसला है वो पहले दिया गया था, उसको जो है कोर्ट में जो है चैलेंज किया गया था, याचिका डाली गई थी। आज इस पूरे मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अजय मिश्रा टेनी सहित जो बाकी आरोपी थे, 4 आरोपी, सबको बड़ी राहत दी है, सभी को इस पूरे मामले में बरी कर दिया गया है। और सीधे तौर पे सबूतों का जो अभाव है उसको जो है, यानी जो साक्ष्य हैं वो मौके पर नहीं पाए गए हैं, तो सबूतों के अभाव का फायदा देते हुए सभी को जो है बरी किया गया है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट थी, जो उसका फैसला था, उसको जो है बरकरार जो है हाई कोर्ट ने रखा है और ये